बाबा जी श्री गोपालदास जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। प्रथम वंद पर ब्रह्म परम आनंद स्वरूपम। द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे। मन वच कर्म जिज्ञास करत भय भ्रम सब भागे। इहि भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए। ता विघ्न को उपजे यह निश्चय कर मानिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः। पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवातिपोतम्। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। जिनकी वाणी अमृत वाणी ये संतन मानी सुखदानी। जो सुनकर प्राणी हृदय आनी। ये बुद्धि थिरानी उन जानी। ये अकथ कहानी प्रगट प्रमाणी। नायन छानी गंगासी। साधु गुरु आया शब्द सुनाया। ये ब्रह्म बताया विनाशी। ये ब्रह्म बताया विनाशी। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार। सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। 2 मिनट के लिए
सत्संग प्रारंभ होने से पूर्व भगवान नाम गुरु नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आज की सत्संग में प्रवेश करेंगे। दादू राम 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 दादू सज्जनों,
बाबा जी महाराज की कृपा से, सदगुरु की कृपा से हम सबको संत महापुरुषों की इस अर्ध शताब्दी और युगोत्सव में सम्मिलित होने का दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से कल बात की थी कि अनंत जन्मों का ये हमारा पुण्य है कि हमारा प्रेम गुरुधाम की प्रति, संतों के प्रति, सत्संग के प्रति हमारे हृदय के अंदर प्रेम बढ़ता है, उनके दर्शन की जिज्ञासा हमारे हृदय में उठती है। ऐसे दिव्य अवसर पर महाराज ऐसी दिव्य सत्संग हमको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसा महापुरुषों का जो दिव्य ज्ञान है वो ज्ञान श्रवण करने का हमको मौका मिल रहा है। सज्जनों, बारंबार ऐसे अवसर जीवन में नहीं आते हैं। सदगुरु की कृपा है, संतों की कृपा है। जिसके चोट लग गई, जो जग गया तो महाराज जग गया, और अवसर चूक गया तो चूक गया। तो ये 5 दिनों का जो अवसर हमारे गुरु महाराज ने हमको प्रदान किया है, चूकना नहीं है। इस अवसर का पूर्ण लाभ हमको प्राप्त करना है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि संसार के अंदर 3 चीजें बड़ी ही दुर्लभ होती है। कौन सी 3 चीजें दुर्लभ होती है? कि दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। संसार में भगवान की बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर कि हमको ये मनुष्य का शरीर देके परमात्मा ने भेजा। जरा हम कल्पना करके देखें, 84 लाख योनियां हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि एक मनुष्य नहीं है, 84 लाख जीव जंतु हैं। आज आप देख रहे हो किस प्रकार से पशुओं की दुर्दशा है, गौ माता की दुर्दशा है। किसी भी जानवर की देखो आप, पर्यावरण के प्रदूषण होने से, प्रकृति का क्षय होने से आज कैसी उनकी स्थिति है। जिस मौसम में सर्दी पड़नी चाहिए सर्दी नहीं पड़ती है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है। पशु पक्षी जीव जंतुओं का जीवन है दुर्भर है। और एक भगवान ने हमको मनुष्य बना दिया। महाराज गर्मी लगती है तो कूलर चालू कर लेते हैं, एसी चालू करके बैठ जाते हैं। कितनी सुविधा, कितना दिमाग है, छाया कर लेते हैं, अपने लिए घर बना लेते हैं, अपनी संतान के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो भगवान ने बड़ी दया ही तो की है हमारे ऊपर। मनुष्यत्व, भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर प्रदान किया। और उसके ऊपर कौन सी दया हुई कि महाराज मुमुक्षुत्व, मनुष्यता तो मिल गई, लेकिन महाराज सूखी मनुष्यता भी किस काम की, जिस मनुष्यता के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं, अपने कल्याण की इच्छा नहीं, मैं संसार में किस लिए आया हूं ये वो जानता नहीं। तो महाराज ऐसी मनुष्यता का भी क्या लाभ है? तो कहते हैं भाई दूसरी चीज बड़ी दुर्लभ होती है। कौन सी चीज दुर्लभ होती है? तो मुमुक्षा। मुमुक्षा किसको कहते हैं? संस्कृत का शब्द है। मुमुक्षा कहते हैं अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो जाना। अरे मैंने खूब भोग भोगे, खूब माल पानी मैंने ग्रहण किया, लेकिन वास्तविकता में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं संसार में आया किस लिए हूं ये जान लेना, इसका नाम होता मुमुक्षा। किसी को कहे महाराज संसार में किस लिए आए हो, तो क्या महाराज घर का काम धंधा करने के लिए, खाने पीने सोने के लिए ही संसार में आए हैं क्या?
खाने पीने सोने के लिए तो संसार में नहीं आए, पेट तो अपना पशु पक्षी भी भरते हैं, फिर हमारा संसार में ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ शास्त्रों में क्यों बता दिया भाई? कहा कि इसलिए संसार में ये चोला तुमको मिला है कि इसके मिलने से तुम चाहो तो देव योनि को प्राप्त हो सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो, और तुम चाहो तो गर्क में भी जा सकते हो। यहां से दोनों रास्ते खुले हुए हैं, चाहे तो ऊपर भी जा सकते हो और चाहे तो नीचे भी गिर सकते हो। ये मनुष्य जन्म है। तो कहा भाई ऊपर कौन जाएगा, ऊंचाई को कौन प्राप्त करेगा? जिसे अपने जीवन का लक्ष्य पता लग जाएगा, भाई मेरा संसार में आने का उद्देश्य खाना पीना सोना नहीं है, इसके अलावा भी कोई उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? उस परमात्मा को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है, भगवान को जानना और शाश्वत सुख को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। इसी का नाम मुमुक्षा है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। सत्संग शाश्वत सुख कौन सा होता है? शाश्वत और क्षणिक सुख में बड़ा ही अंतर होता है। संसार से जो भी चीज प्राप्त होती है वो क्षणिक होती है। महाराज जीव्या का सुख कौन सा है? स्वाद। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है। जीव का स्वाद है, जीव का सुख है स्वाद। लेकिन रसगुल्ला खाया और जीव के नीचे उतरा, उसके बाद में सुख गायब। क्या हुआ महाराज? वो सुख नष्ट हो गया। अब महाराज पेट भर गया, अब चाहे थाली भर के रसगुल्ले लावे, सोने की कटोरी में लावे तो भी नहीं पावे। तो सुख कैसा रहा? 5 मिनट का सुख रहा। और संसार का सुख कैसा होता है? आज तो आनंद आ रहा है, लेकिन वो सुख भोगने के बाद तुरंत ही वो आनंद विलुप्त हो जाता है और दुख आ जाता है। खूब सुख भोगा, जीव का खूब स्वाद लिया, तो डॉक्टर साहब ने क्या कह दिया? भाई आपको महाराज डायबिटीज है, मीठा मत खाना। जिंदगी में मीठा खा लिया ना तो महाराज ऊपर जाना पड़ेगा। अरे जिस खाने पीने के लिए महाराज मैं पैसे कमाता हूं, डॉक्टर ने वही मना कर दिया कि खाना पीना कुछ नहीं है, अगर मीठा खाओगे तो ऊपर जाओगे सीधा डायरेक्ट। फिर क्या करता है? वो जो सुख संसार से मिल रहा था, पदार्थ से मिल रहा था, वो सुख कट गया। ऐसे ही सुख हर इंद्रिय का अपना अपना सुख है। नेत्रों का अलग है, कान का अलग है, मुख का अलग है। महाराज 5 इंद्रियों के अलग अलग सुख हैं, और सब सुख हैं वो खंडित होने वाले सुख हैं। तो मुमुक्षा उसी का नाम है कि कौन सा सुख है जो खंडित नहीं होता, सदा वो सुख बना रहता है। ऐसा संसार में कोई सुख है? ऐसा कोई सुख है क्या जो सदा बना रहता, कभी नष्ट नहीं होता? तो संत कहते हैं ऐसा तो राम नाम का सुख है, जो जो पीवे राम रस त्यों त्यों बड़े प्यास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। सुंदरदास जी ने कहा ना, या रस काज भय नृप जोगी, छोड़े भोग विलासा, सहज सिंहासन बैठे रहते भस्मी लगाए उदासा, कोई जन पीवो राम रस प्यासा। कौन सा ऐसा सुख था जो भरतरी ने राज छोड़ दिया? कौन सा ऐसा सुख था? या रस काज भय नृप जोगी। नृप कहते हैं राजा को। अरे महाराज जिनके पलक पावड़े बिछाए हुए हजारों लोग इंतजार करते थे, हुक्म पधारो, आपके लिए स्थान तैयार है, आपके मनोरंजन के लिए सामग्री तैयार है। तो सुंदरदास जी कहते हैं यार सकाज भय नृप जोगी। अरे वो राजा तो जोगी हो गए और भस्मी लगा के जंगल में बैठ गए। कौन सा सुख है वो सुख शाश्वत सुख है, वो आनंद शाश्वत आनंद है, जिसके लिए महाराज दादू दयाल जिस आनंद के लिए प्रयत्न किया, जिस आनंद के लिए ये संत प्रयत्न करते हैं, वो आनंद केवल राम रस में है।
काम रस में आनंद नहीं है, आनंद तो राम रस में है। या रस काज भय नृप जोगी छोड़े भोग विलासा, ये सहज सिंहासन बैठे रहते भस्मी लगाए उदासा। अरे बाबा जी उदास क्यों बैठे हो? अरे संसार में आनंद नहीं आया, खूब रहे लेकिन आनंद नहीं आया। अपने आप से कभी पूछना चाहिए, जितना तुमने किया है उसमें संतुष्ट हो? कोई संतुष्ट नहीं, सबको आनंद की खोज है जो बाकी रह रही है। गोरखनाथ भरतरी रसिया, ये सोई कबीर अभ्यासा। अरे महाराज सुंदरदास जी कह रहे हैं, गोरखनाथ और भरतरी जैसे जिस रस के रसिया थे, महाराज सोई कबीर अभ्यासा। गुरु दादू प्रसाद कछुइक पायो सुंदर दासा। सुंदरदास जी कह रहे हैं, वो रामरस हमको मिला कहां कि गुरु दादू प्रसाद कछुइक। मेरा गुरु इतना दयालु था कि बचपन में ही मुझे अपनी शरण में लेकर वो रामरस, जिसके लिए राजा लोग जोगी बनते हैं ना, वो रामरस मेरे को सहज में ही प्रदान कर दिया। तो ये जो यहां पर मिल रहा है, इस पंडाल में आपको मिल रहा है महाराज, ये राम रस है, ये संतों का भक्ति रस है, जिसका पान करने के बाद में जीव मरता जन्मता नहीं है, सुखी दुखी नहीं होता, फिर वो शाश्वत आनंद के अंदर स्थिर हो जाता है। तो ये स्थिरता आएगी कब, मुमुक्षा जगेगी कब महाराज? जब जीव कोई संत सदगुरु की शरण में ग्रहण करेगा, जब सत्संग श्रवण करेगा, तो अपने कल्याण की भावना जगेगी। तो दूसरी दुर्लभ चीज बताई मुमुक्षा, कि अरे वो राम रस मेरे को भी मिल जाए, ये मन में कामना उड़ जाए, इसी का नाम मुमुक्षा। और तीसरी दुर्लभ चीज है महापुरुष संशय। कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, अगर सदगुरु मिल गया ना, अगर सच्चा संत मिल गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसके पास में बैठोगे तो भी खाली हो जाओगे। जो मन के अंदर विकार भरे हुए हैं ना महाराज, माला फेरते हैं तो मन नहीं लगता, कथा सुनते हैं तो मन नहीं लगता। जिन लोगों ने संतों की शरण ली, उनसे पूछो महाराज मन कहां का कहां चला जाता, पता ही नहीं लगता। जो बाबा जी महाराज को जानते थे, कई लोगों के बारे में मैं सुनता हूं, महाराज गंगादास जी बाबा जी के पास में बैठ जाते तो टाइम का पता ही नहीं लगता, बैठे ही रहते। बाबा जी महाराज कहते भाई तुम्हारे घर काम नहीं, अरे बाबा जी महाराज आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं। कहने का तात्पर्य है, वो शक्ति उन संतों के अंदर होती है, महापुरुषों के अंदर होती है, जो इस जीव को उस पीव से मिला दे, उस परमात्मा से मिला दे। तो हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, ना ही तो मैं अधिक ज्ञानी हूं और ना ही आप बहुत अधिक भोले हो। ये बात मन में धारण कर लें। संसार में कोई भोला नहीं है और संसार में कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी भी नहीं है। तो फिर महाराज हम यहां यही तो चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अरे वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम लोग इस संसार में आए हैं, संतों की शरण में आए हैं, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव हो, परिवर्तन हो। एक बात आपको कहूं, कोई किसी को सुधार नहीं सकता और कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता। व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है अपने सुधरने का और अपने बिगड़ने का। तो आप ये बात मन में स्थिर कर लो कि अगर मैं भगवान का भजन करूंगा तो महाराज मुझे उसकी प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपना काम खुद को करना पड़ेगा। दादू दयाल जी महाराज की वाणी क्या कहती है, अपने अमलों छूटिए ये काहू के नाही, ये सोई पीड़ पुकार सी जाके दुख है माही। महाराज जिसके अंदर दुख है ना, वही पीड़ पुकारता है, जिसके दुख नहीं हो वो पीड़ को क्या जाने। मैं आपको कहूं बहुत माथा दुख रहा है, बहुत तकलीफ है, तकलीफ तो मुझे है, तो महाराज मैं पुकारूंगा, आपको तो है ही नहीं। तो
कार्य यही करना है, अपनी तकलीफ को जानना है, हमारे अंदर रोग कौन सा घुसा। हम ये जानते ही नहीं है, संसार में बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो संसार के अंदर ये जो सत्संग है, ये हमको जीना सिखाती है कि जियो तो कैसे जियो, जीना कैसे चाहिए। महाराज दादू दयाल भी जिए थे, बाबा जी महाराज भी जिए थे, अच्छे अच्छे संतों का जीवन भी था। और एक तरफ ऐसे ऐसे भी लोग संसार में जिनको कोई याद करना नहीं चाहता कि अरे नाम मत लो उसका, वो उसके जैसा तो कोई आदमी नहीं। ये क्यों हुआ? शरीर एक जैसा महाराज, दिखने में रंग रूप सब एक जैसा, लेकिन भीतर जो विकार भरे हुए हैं वो अलग अलग है, सोच अलग अलग है, अपनी जो विचारधारा है उससे व्यक्ति है, जो कोई खराब हो रहा है, कोई अच्छा हो रहा है। तो सत्संग में आते हैं ना, तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं। आप यहाँ पर आते हो तो आपकी जो भावना है वो शुद्ध होती है। अरे महाराज रोज रोज कहते हैं संसार में क्यों आए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो आदमी चिंतन करते करते पवित्र होता है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे याद आया। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा के कितने 3 संतानें थी, उस राजा के 3 बेटे थे। राजा ने मन में विचार किया, भाई अपना तो शरीर बूढ़ा होने वाला है, और क्यों ना कोई एक राजकुमार को तैयार करके गादी पर बिठा दे, ताकि वो राज चलाता जाए और मेरी जो प्रजा है उसको सुखी करता जाए, आनंदित करता जाए। लेकिन राजकुमार कौन सा और किसको इस गादी पर बिठाऊं? कहीं महाराज कोई गलत राजकुमार को बिठा दिया तो कारोबार बढ़ाने की जगह नुकसान और कर बैठेगा, लोगों को दुखी और कर देगा। तो अब क्या किया जाए? तो कहा तीनों बेटों की परीक्षा लेते हैं। तीनों लड़कों की परीक्षा ली गई, आयोजन रखा गया, मंत्रियों की सभा बैठी कि तीनों लड़कों की परीक्षा लेनी है। तीनों को बुलाया और सबको 100-100 रुपए दे दिए। कहा देखो सुबह के 9 बज रहे हैं और रात के 9 बजे तक ये तुम्हारे जो भवन है ना, ये पूरे के पूरे भर दो। ये नहीं कहा किस चीज से भर दो, कहा ये पूरे के पूरे 100 रुपए में भर दो। अब लड़कों ने मन में विचार किया कि 100 रुपए में ऐसी कौन सी चीज आती है कि जिससे पूरा का पूरा भवन ही भर जाए, पूरा कमरा भर जाए, पूरा घर भर जाए। ऐसी कौन सी 100 रुपए में चीज आती है? पहला लड़का था, उसने मन में विचार किया 100 रुपए में सबसे सस्ती चीज है ये गांव का कचरा है ना, ये लोग फोकट में ही दे देंगे, ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, 2 मजदूर लगाएंगे और सुबह से शाम तक ये कमरा है जो पूरा का पूरा भरा देंगे। तो महाराज जिसकी जैसी बुद्धि होती है ना, वैसा ही वो व्यक्ति आचरण करता है। तो 100 रुपए में पूरे गांव का कचरा है जो भेड़ा करना शुरू कर दिया और अपने कमरे में ला ला कर वो कचरा भरे सुबह से शाम तक। दूसरे लड़के ने सोचा सबसे सस्ती चीज 100 रुपए में कौन सा, कोई काजू बादाम से तो कमरा भरेगा नहीं कि महाराज काजू बादामों से भर दे शाम तक, वो तो होने वाला है। तो 100 रुपए में तो ये गांव के जो कंकड़ पत्थर मिट्टी है इसी से इस भवन को भरा जा सकता। महाराज ये रेत है, पॉकेट में ले जाओ और कितनी भरो, कोई मना करने वाला नहीं है। तो उसने ऐसा मन में विचार किया, महाराज सबसे सस्ती चीज तो ये ईंटें पत्थर ये जो पड़े हैं ना सड़क पर, ये सबसे सस्ते हैं। आदमी लगाए भाई 100 रुपए मजदूरी को दूंगा, मेरा कमरा भरना शुरू करो। तो महाराज कमरा भरना शुरू कर दिया। तीसरा जो लड़का था, कोई अच्छे संतों के पास में बैठता था, अच्छे संतों की सत्संग करता था। गुरु महाराज के पास में गया, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि कमरा पूरा भर जाए 100 रुपए में। महाराज गुरुजी ने युक्ति बता दी। बाजार गया महाराज, किलो भर तो तेल लिया, थोड़ी रुई ली और महाराज 5-10 रुपए का इंतर लिया, थोड़े बहुत फूल लिए और अपने कमरे में वापस आ गया। अब राजा है, शाम को परीक्षा लेने के लिए निकला, भाई कौन फेल है कौन पास है। देखो बड़ी अच्छी कहानी है, अगर समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी।
राजा निकला कि कौन फेल है कौन पास है। पहले लड़के के घर के बाहर गया तो महाराज पूरे गांव की गंदगी कमरे में भर ली। राजा को तो बदबू आई, नाक के कपड़ा लगाया, कहा भाई मंत्री जल्दी चलो यहाँ से, इतनी दुर्गंध आ रही है इस कमरे से, इसके पास से जल्दी आगे बढ़ो। महाराज राजा तो आगे बढ़ गए, दूसरे के पास में गया तो महाराज रेत से कमरा भर रखा, लेकिन कमरा तो खाली का खाली दिखाई दे रहा है। क्यों? अगर आप इसको भरना शुरू करोगे तो ऊपर के कोने खाली रह जाएंगे। ये नियम होता है, जो चीज भरी जाती है वो नीचे आती है। तो महाराज ऊपर से तो खाली का खाली पड़ा है। तीसरा लड़का जो सत्संगी था ना, जब राजा उसके कमरे के पास में पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे। अब महाराज 9 बजे तो तेल लाया था ना, तेल के तो जो दिए उसने दिए, और जो सेंट लाया था वो छिड़क दिया, फूल बिछा दिए चारों तरफ। राजा परीक्षा ले, महाराज कमरा तो खाली का खाली दिखता है, लेकिन ये लड़के ने ऐसी दिव्य काम कैसे किया? बेटा तूने ये पास कैसे की परीक्षा, बता मेरे को। महाराज आपकी शर्त थी भरना, चाहे तो कचरे से भरूं, चाहे तो मिट्टी से भरूं, चाहे तो रोशनी से भरूं। ये पंडाल है ना, इसके अंदर एक लट्टू जोया हुआ है तो ये रोशनी प्रकाश से ये भरा हुआ है, ये खाली नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने तो प्रकाश रोशनी से अपने कमरे को भरा। और दूसरी चीज महाराज, कहीं भी जाओ कमरे में आपको सुगंध आ रही है तो दूसरी सुगंध से मेरा कमरा भरा हुआ है, रोशनी से मेरा कमरा भरा हुआ है। राजा ने कहा भाई वास्तव में यही आदमी राजा बनने के लायक है। अगर दूसरों को राजा बना दिया तो महाराज खुद भी खराब होंगे और मेरे राज को भी खराब करेंगे, इसी को राजा बना। तो संत ये उदाहरण देते हैं, महाराज ये राजा की कहानी नहीं है, ये राम जी राजा है, भगवान वो राजा है, और ये कमरा हमको देकर संसार में भेजा है। ये शरीर क्या है? ये कमरा है। व्यक्ति क्या करता? पूरी जिंदगी इस कमरे को भरने की कोशिश करता। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के जो लोग होते हैं, वो इस कमरे को किससे भरते हैं? ज्ञान से भरते हैं, संस्कारों से भरते हैं। यही कमरा है महाराज, यही खोड़िया है जो कोई तो माँ बाप की सेवा करते हैं, कोई समाज में पूजाए जाते हैं, कोई संत बनता है, कोई भजन करता है, और यही खोला है महाराज संसार उनको गालियां देती। क्यों होता है? जिसने अपने कमरे को ज्ञान से भरा है, अपने कमरे को भगवान के भजन से भरा है, वो आदमी पास हो जाता है। और दूसरी श्रेणी के आदमी कौन से होते हैं? महाराज संसार के अंदर कंकड़ पत्थर ही भरते रहते हैं अपने में, ना तो ज्ञान लेते हैं, ना वैराग्य लेते हैं, ना सुमिरन होता है, भजन होता है, केवल टाइम खराब करना ही उनके जीवन का लक्ष्य रहता है। और सबसे निकृष्ट लोग जो तमोगुणी जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं महाराज? शाम हुई, बोतल का ढक्कन खोला, पिएंगे और गांव में जाकर गालियां बकेंगे। अब गांव वाले कहेंगे भाई भाई इससे तो दूर ही रहो, इसको घर में बुला लिया, इसके पास में तो बैठना भी नहीं। क्यों नहीं बैठना? घर के अंदर गंदगी भरी हुई है, इसीलिए पास में नहीं बैठते। दारू पिए हुए आदमी के पास में कोई बैठता है क्या? कोई नहीं बैठता। ये तो पागल आदमी है, कौन बैठे? तो अंदर जब गंदगी चली गई तो महाराज नाक भींच के ही निकलेगा पास वाला। गाड़ी में सीट पे भी बैठ जाता है ना कोई, तो आदमी अच्छा आदमी उठ जाता, भाई तू बैठ जा, मेरे को नहीं बैठ। तो भिन्नता क्या है? कमरा तो ये का यही है महाराज, लेकिन एक तो भगवान का भजन करता है, उनकी पूजा होती है, एक बुरे काम करता है तो लोग उनको नकारते हैं, धिक्कारते हैं। तो संत कहते हैं कहानी बड़ी छोटी सी है, ये कमरा हमको भरना है। अगर इसमें पहले गंदगी भर ली तो उसको धीरे धीरे खाली करो। अगर अंदर गंदगी भरी हुई है ना तो उसको धीरे धीरे खाली करो और पवित्रता को अंदर प्रवेश होने। और अगर खाली है अंदर से तो उसमें भगवान का भजन है, अच्छे अच्छे महापुरुषों की सत्संग है, वो इस चदर के अंदर भरनी चाहिए, इस खोड़े के अंदर भरनी चाहिए।
तो जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। सत्संग में आए महाराज, अगर हमारी गलत आदतें नहीं छूटी, हमारे बुरे विचार नहीं छूटे, तो सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं। सत्संग में महाराज कोई चमत्कार नहीं होते। यही चमत्कार होता है कि बुरा आदमी भला बन के यहां से घर जाता है। तो हमको करना क्या है? सत्संग में आए हो तो कल्याण तो महाराज बहुत ऊंची, वो गोरखनाथ भरतरी वाली बातें तो बहुत बाद में आती है। पहले शुरुआत यहां से करो, जो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उनको धीरे धीरे छोड़ते जाओ। आपको कोई कह नहीं रहा, आप खुद ही विचार करो। महाराज कोई आदमी बीड़ी पीता है ना, तो उसके टाबर है ना, वो कागज की बीड़ी बना बना के प्रैक्टिस करते हैं महाराज। ऐसे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। क्यों करते हैं? अरे जैसा आचरण बड़े लोग करते हैं, उसी का अनुसरण छोटे लोग करते हैं। बड़ा आदमी जैसा काम करता है ना, वैसा ही काम छोटे आदमी करते हैं। तो जो घर के अंदर बड़े लोग हो, वो महाराज ऐसा सुबह सुबह उठकर बढ़िया भगवान के अगरबत्ती जो दिया जलाओ, 2 मिनट प्रार्थना करो, माता पिता की सेवा करो, वो संस्कार आपके बेटे बेटी में पड़ेंगे। आपकी संतान आपसे सीखेगी कि मेरे पापा दादाजी की खूब सेवा करते थे, तो मेरे को भी करनी चाहिए। वो उनके अंदर वहां से संस्कार आते हैं। कोई गोली नहीं होती है कि बेटा महाराज कहना नहीं मानता तो कोई गोली बना के दे दो तो मान ले, ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस है, देख कर आदमी सीखता है। आज बाबूजी महाराज है ना, तो महाराज हम देख देख के सीखते हैं, ये कैसे बैठते हैं, कैसे उठना है, कैसे लोगों के साथ में इनका व्यवहार है, यहीं से तो हम ग्रहण करते हैं। ऐसे ही घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, अपने बड़े लोगों से सीखते हैं। अगर बड़े लोग अच्छी भाषा का प्रयोग घर में करते हैं, तो छोटे बच्चे भी वैसे ही बोलना सीखते हैं। आज जिनके संस्कारी परिवार हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, बड़ा मतलब छोटे छोटे बच्चों की वाणी देखो, उनके अंदर उनका भाव देखो। महाराज पधारो सा, विराजो सा, और नहीं तो महाराज जब संस्कार घर में नहीं है तो देख देख बाबा आयो, देख देख, यही बातें होती है और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जैसा दे रहे हैं वैसा ही वो सीख रहे। तो अगर हम अपनी सेवा कराना चाहते हैं तो सेवा करना शुरू कर दो। अगर हम अपनी पूजा कराना चाहते हैं तो किसी की पूजा करना शुरू कर दो, तो अपने आप ही वैसा भोजन होने लगेगा। तो महाराज जीवन का उद्देश्य यही है कि जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जीवन अगर बदल गया तो महाराज सब कुछ बदल गया, और जीवन नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। एक और दृष्टांत याद आया मेरे को। मुगल काल के अंदर कहानी पढ़ी थी मैंने कि भाई मुगल काल का जो शासक था वो अकबर के समय की बात है। अकबर का मंत्री बीरबल था। तो अकबर को कहते हैं कि शराब पीने की आदत लग गई। अकबर नशा करने लग गया। बीरबल ने, जो मंत्री होते हैं उनको बड़ी चिंता होती है, अगर राजा खराब हो गया तो सारा तंत्र बिगड़ जाएगा। अगर राजा सही है, ऊपर कुर्सी पर बैठा आदमी सही है, तो धीरे धीरे नीचे सुधार होने लगेगा। कुर्सी वाला गलत है तो महाराज वो भी नींद काट रहे हैं, नीचे वाले भी नींद काट रहे हैं, फिर किसी को कोई परवाह नहीं। तो बीरबल को चिंता हुई, अगर अकबर शराब पी रहा है तो महाराज ये प्रजा तो पूरी भ्रष्ट हो जाएगी। तो करें क्या? अकबर को शराब छुड़ानी पड़ेगी। लेकिन राजा को ऐसे तो जाकर कह नहीं सकते कि महाराज शराब छोड़ दो, ये गलत चीज है, पता नहीं गुस्सा आ जाए तो कहे इसको सूली पर लटका दो। तो युक्ति से काम में लेते हैं। युक्ति से काम में लेंगे तो ये शराब पीना छोड़ देगा। तो क्या किया बीरबल ने? ऐसी चादर थी, उसके अंदर दारू की बोतल दबाई नाक में, और अकबर के पास में पहुंच गए और अकबर के सामने जाकर खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल ये इस खाक में क्या छुपाते हो? कहा, महाराज खाक के अंदर हाथी है। कहा, दुनिया में पागल एक नहीं मिला क्या तेरे को? खाक में हाथी लेके तू घूम रहा है। हाथी कितना बड़ा होता है, तू कितना है? सही सही बता इसके अंदर क्या है? महाराज
इस खाक के अंदर शेर है, शेर। अच्छा, फिर मेरे को उल्लू बना रहा है। शेर और कोई खाक में कोई शेर को लेके घूमते हैं क्या? कहा नहीं नहीं महाराज, गलती हो गई, इसमें तो तोता है, तोता। इतने में अकबर ने कहा देख सही सही बता दे, वरना तेरे को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। महाराज इसमें गधा है, गधा। अरे बीरबल तू समझ नहीं रहा है, इसमें गधा कहां से आ जाएगा खाक के अंदर? कहा महाराज गधा ही है। अकबर से रहा नहीं गया, उठा गद्दी से और वो चादर को खींची तो अंदर से दारू की बोतल निकल गई। जैसे ही शराब की बोतल निकली, अरे बीरबल ये तो शराब की बोतल है, तू कहता है इसमें हाथी है, शेर है, तोता है, गधा है। महाराज आपको समझाता हूं, सब इसी में है। ये बोतल छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी बोतल में हाथी भी है, शेर भी है, तोता भी है, गधा भी है। क्या बता जरा? कहा महाराज जब एक घूंट लगाता है ना, तो आदमी क्या सोचता है? ऐसा मरा हुआ आदमी वो सोचता है, हाथी हो जाता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। महाराज ये आपने देखा होगा, दारू पीने वाला कोई मडेल से मडेल आदमी है ना, ओ इतना जोश आ जाता है कि मेरे जैसा दुनिया छोटी लगने लगती है और खुद बड़ा लगने लगता है। अच्छा बीरबल, तो इसमें शेर कहां से आ गया? महाराज शेर बताऊं आपको, जब दूसरी घूंट अंदर जाती है ना, तो कायर से कायर आदमी भी शेर बनने लग जाता है कि है कोई गांव में शूरवीर तो आ जाओ, दो दो हाथ करो। दूसरी घूंट पीता है ना, इतना शूरवीर हो जाता, शेर बन जाता है। अच्छा, तो तोता कहां से आया? महाराज जो जिंदगी में कभी कहीं नहीं बोलता, चुपचाप पीछे खड़ा रहता है, लाइन में कोई आदमियों में बोलने का काम पड़ता है, लेकिन 3 घूंट पीने के बाद में पूरे गांव के सामने अकेला ही पटन पटन करने लगता है। तो महाराज इसमें तोता भी तो है। अकबर को बात है जो समझ में आ रही है, महाराज सीधा नहीं छुड़ा रहा है, एक तरीका तरकीब अपनाई। अच्छा बीरबल यहां तक तो समझ में आ गई, लेकिन इसमें गधा कहां से है ये तो बता। महाराज गधा कहां से बताऊं? जब ये पूरी बोतल अंदर जाती है ना, तो पता नहीं लगता कहां पर तो बिस्तर है, कहां पर घर है। जैसे गधा महाराज कहीं भी लोट लगा लेता है, वैसे ही महाराज बोतल पीने के बाद में एक टांगड़ी तो नाड़ी में रहती है, एक बाहर रहती है, वो आदमी कहीं पे भी चौपट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, ये छोटी सी चीज में बड़ी बड़ी करामात है, तो ऐसी करामाती चीज को घर में मत घुसने देना, इस चीज से दूर रहो। अकबर को समझ में आ गया, महाराज मैं तो आदमी हूं, क्यों तो गधा बनूं, क्यों तोता बनूं, क्यों महाराज हाथी बनूं, मेरे को तो आदमी ही रहना है। अपने आप वो चीज दूर हो गई, वो चीज छूट गई। छूटी कब? महाराज कोई निर्देश देने वाला, कोई अच्छा गुरु मिल जाता है तो महाराज जिंदगी संवर जाती है, जिंदगी सुधर जाती है। अगर जिंदगी को सुधारना है तो महाराज किसी न किसी संत की शरण लो, किसी न किसी ऐसे महापुरुष के पास में जाओ जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सके। जीवन को परिवर्तन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो और यहां जो बातें कही जाती उनको जीवन में धारण करने का प्रयास करो। हेलो, जो खेजना के नीचे कैंपर खड़ी है 9441 नंबर, वह थोड़ी दिक्कत कर रही है, साइड में ले लो। 9441 नंबर कोई की है कैंपर, साइड में ले लो, थोड़ी खेजना के नीचे खड़ी है। संत मिले इतना पर संत मिले इतना पर
माया गिर पड़े लख पापन की पोट। थोड़ा सा डिले तो और बोलिए। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता छोड़े ऐसा कोई संत मिले। हमारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हमारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मुझे सद्गुण दे दे, ऐसा कोई गुरु मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा हार प्रभु से जोड़े, मेरा हार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा हार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हार हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा हार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हार राम से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हार राम से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हार हरि से जोड़े, ऐसा संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा संत मिले, मेरा प्यार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा प्यार प्रभु से जोड़े, ऐसा संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोले बाबा महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो। तो सज्जनों, जिन लोगों को भी जीवन में सदगुरु मिल गए, संत मिल गए, उन लोगों की जीवन की दिशा परिवर्तित हो गई। तो यहां पर तो आपका ऐसा बड़ा भाग्य है, महाराज आसपास के गांव वालों का, बाबाजी महाराज जैसे संतों का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ, पोखरदास जी बाप जी जैसे महापुरुषों के पास में रहने का उनको अवसर प्राप्त हुआ, और आज भी इतने संत यहाँ पर रहते हैं, आपको उनका दर्शन लाभ प्राप्त होता है। तो तीन चीजें बड़ी दुर्लभ, ये तीन चीजें जिसको मिल गई ना, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय। अगर कोई ऐसा संत मिल गया, अगर कोई ऐसा भक्त मिल गया, तो जीवन का रास्ता आसानी से कटता है। महाराज अभी तो आप कह रहे थे अपने अमलों छूटिए काहों के नाई, आप ही तो कह रहे थे महाराज खुद करोगे तो मिलेगा, और अब आप कह रहे हो अगर संत मिल गए तो सब कुछ मिल गया। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं, वाणी कहती है दादू दयाल जी महाराज की, कोई साधु उस देश का आया इस संसार, दादू उसको पूछिए प्रीतम का समाचार। महाराज किसी को पौधाम आना है, कोई नया नया आदमी है और कुटाटी के अंदर गाड़ी का इंतजार कर रहा है, भाई पो जाना है, पो जाना है। अब पता नहीं गाड़ी कब आवे कब आवे, उतने में यहाँ कोई ढाणी वाला आदमी या पो का कोई साधु मिल गया उसको, और वो कहे भाई कहाँ जा रहे हो भगत जी? भगत जी कहते हैं बाबा जी भी पो जाना है। वो साधु कहते मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ में चलेंगे, मैं तो वहीं रहता हूँ। तो अब भगत जी की चिंता खत्म हो गई कि पता नहीं कितने बजे तो गाड़ी आएगी, कितने बजे उतारेगी, कहाँ आश्रम है। भगत जी सोचेंगे अब ये संत है ना साथ में, अपने आप स्टेशन आएगा तो बता देंगे कब उतर जाओ, अब स्थान आ गया। तो इसीलिए गुरु का महत्व है, इसीलिए संतों का महत्व है। जब संत साथ में हो जाता है यात्रा सुगम हो जाती है। ये यात्रा बाहर की यात्रा नहीं है मेरे भाइयों,
ये यात्रा भीतर की यात्रा, अंदर जाना पड़ता है। अंदर आंखें मीच के बैठोगे, अंदर जाओगे तो पहले पता लगेगा मैं हूं कौन। जगत की दृष्टि में तो बड़ा सूरवीर हूं, लेकिन भीतर मैं कौन हूं ये तो जानो। तो अपने आप पता लग जाता है कि मैं बुरा हूं। महाराज मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है। संतों और हमारे अंदर अंतर क्या होता है। साधु अपने मुंह से कभी नहीं कहता, किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि मैं सिद्ध हूं, मेरे पास में इतना ज्ञान है, मैं इतना बढ़िया हूं, ये कोई नहीं कहता। दादू दयाल जी महाराज तो कहते हैं, दादू बुरा बुरा सब हम किया, ये सोमुख कहा न जाए, निर्मल मेरा साइया ताको दोष न लाए। ये संत होता है, अपने को महाराज पुजाना, अगले के लिए भगवान बन जाना, ये कोई संत थोड़ी है। वो तो अपने आप ही भगवान बन जाते। वो कहते हैं ना, नहीं मैं तो बुरा हूं, मैं तो पापी हूं। जगत कहता है महाराज आप जितना तो पुण्य आत्मा ही नहीं है। संसार के अंदर संत ही हैं जो महाराज अपने अवगुण देखते हैं, संसार है जो दूसरे के अवगुण देखता है। तो भाइयों, सत्संग हमको यही सिखाती है, अपने अवगुण देखो। बुरा बुरा सब हम किया, क्यों दूसरे को बुरा कहें भाई, हमारा क्या बिगाड़ा है। बुरा तो हमने किया है, इतने दिन भगवान का भजन नहीं किया, इतने दिन ऐसे ही संसार की चर्चाओं में जन्म बिता दिया। एक राजा ने एक परीक्षा रखी, मंत्री जी को कहा, मंत्री जी जरा पता तो लगाओ मेरे गांव में कितने तो भले आदमी हैं और कितने बुरे आदमी हैं। मंत्री जी ने कहा, महाराज कैसे पता लगाए। अगर आज हमको कोई आके पूछे महाराज भले आदमी हो कि बुरे आदमी हो, तो हम तो कहेंगे भाई भले ही हैं, और क्या, बुरे तो है नहीं। तो इस प्रकार से संसार के अंदर अपने आप को बुरा कौन कहे। तो मंत्री जी ने कहा, महाराज इसका तो कोई उपाय नहीं है। तो एक जरूर काम मैं कर सकता हूं। गांव के बाहर जो चौक था, उस चौक में 2 तिबारे बना दिए बड़े बड़े, और तिबारों में लिख दिया भाई गांव में जो भले आदमी हैं वो बड़े वाले तिबारे में चढ़ जाएं, जो बुरे आदमी हैं वो ये बुरे वालों का डिपार्टमेंट है, इसमें चढ़ जाओ। अब महाराज गांव वालों के अंदर तो होड़ लग गई। अब राजा का दरबार लगा हुआ है, तिबारे के बाहर मेला लगा हुआ, लोग देख रहे हैं भाई कितने बुरे हैं कितने भले लोग हैं गांव। अब वो भले वाला जो तिबारा था ना, उसमें लोग एक दूसरे को कुड़ियां दे दे के महाराज इधर से उधर सरका वाला सिरक, तू एक लो ही भलो आदमी है ना गांव में, मैं को नहीं है। महाराज वो भरने